दृष्टि दोष जो लास्ट टॉपिक बचा है, अब हम उसको पढ़ेंगे। दृष्टि दोष क्या होता है? वह दोष जिसके कारण मनुष्य को स्वस्थ नेत्र की अपेक्षा स्पष्ट दिखाई नहीं देता, उसे दृष्टि दोष कहते हैं। इसे 5 भागों में बांटा गया है, तो एक एक करके हम सभी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे निकट दृष्टि दोष के बारे में। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, सुनिएगा। वह दृष्टि दोष जिसके कारण निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, किंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष उस स्थिति में उत्पन्न होता है जब दूर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें रेटिना के पहले ही एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देती है, तो दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। ऐसा 2 कारणों से हो सकता है। ये दूर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें जब रेटिना पर मिलती हैं तो वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है, परंतु जब निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है तो किरणें रेटिना के पहले ही एक दूसरे को प्रतिच्छेद होती हैं। ये 2 कारणों से होता है। पहला कारण, यदि किसी वजह से, यह स्वस्थ नेत्र का डायग्राम है, आप इस पर ध्यान दीजिए। यदि किसी वजह से नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाए, तो व्यास बढ़ जाने की स्थिति में ये जो रेटिना गोला बड़ा हो जाएगा और ये जो रेटिना है ये पीछे से जाएगा। जब ये रेटिना पीछे से जाएगा तो जो किरणें रेटिना पर मिल रही थी अब वो रेटिना के पहले मिल जाएंगी और निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाएगा। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, मान लीजिए कि गोले के व्यास में कोई परिवर्तन नहीं होता है, किंतु अगर नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो गई तो फोकस दूरी कम होने के कारण ये किरणें एक दूसरे को पहले ही प्रतिच्छेद कर देंगी। फोकस पहले होगा तो पहले ही मिल जाएंगी। इस स्थिति में भी निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाएगा। तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने के 2 कारण हुए। पहला, नेत्र के गोले के व्यास का बढ़ जाना, और दूसरा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना। इस दोष के निवारण के लिए देखिए हम क्या करेंगे। इसके निवारण के लिए हमको करना ये है कि जो किरणें रेटिना के पहले मिल रही उन्हें रेटिना पर मिलाना पड़ेगा, यानी कि इन दोनों प्रकाश की किरणों को कुछ फैलाना पड़ेगा, यानी कि अपसरित करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें अपसारी लेंस अर्थात अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से एक चीज क्लियर हो गई कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। तो इस डायग्राम में हम लोग निवारण समझेंगे। ये हमने अवतल लेंस रख दिया। अब दूर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें जब अवतल लेंस पर आपतित होती, क्योंकि अवतल लेंस समांतर किरणों को फैला देता है, अपसरित कर देता है, तो यह प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद फैल जाती है। 10वीं क्लास में हमने पढ़ा है कि समांतर किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद पीछे बढ़ाने पर फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो जब हम इन किरणों को पीछे बढ़ाएंगे तो ये अवतल लेंस के फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी और वहीं पर फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी और वहीं पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। किस वस्तु का? जो वस्तु दूर स्थित है, जहां से किरणें आ रही, दूर स्थित वस्तु से किरणें आ रही हैं, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। अब ये प्रतिबिंब हमको दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? ये दिखाई देगा। दूर निकट दृष्टि दोष का मतलब है कि व्यक्ति को दूर दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि उसका दूर बिंदु जो है वो अनंत पर नहीं है, अनंत से कुछ पहले ही पड़ जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी को निकट दृष्टि दोष है तो उसका दूर बिंदु अनंत पर होना चाहिए, अनंत पर ना हो करके कुछ 10 मीटर पर या 50 मीटर पर, 100 मीटर पर ऐसे है। मान लीजिए 50 मीटर पर है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो वस्तु अनंत पर रखी है उसका प्रतिबिंब 50 मीटर पर बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम उसकी आंखों का इलाज थोड़ी कर सकते हैं। हमको तो करना ये पड़ेगा कि जो वस्तु अनंत पर रखी नहीं दिख रही है तो उसका प्रतिबिंब वहां बनाना पड़ेगा जहां उसको दिखाई देता है। तो अगर उसको 50 मीटर पर दिखाई देता है तो हमको 50 मीटर पर प्रतिबिंब बनाना पड़ेगा, और प्रतिबिंब वही बनेगा जहां अवतल लेंस का फोकस होगा। तो यानी कि प्रतिबिंब हमको कहाँ प्राप्त करना है? जहां पर उसको दिखाई देता है, यानी कि जहां उसका दूर बिंदु है, दूर बिंदु पर प्रतिबिंब प्राप्त करना है। और दूर बिंदु
प्रतिबिंब प्राप्त कहाँ होगा? फोकस पर। यानी कि दो चीजें हैं, दूर बिंदु की दूरी और फोकस दूरी बराबर होगी तो वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। यानी कि इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हमें ऐसे अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए जिसकी फोकस दूरी दोषयुक्त नेत्र के दूर बिंदु की दूरी के बराबर हो। तो ये हो गया निकट दृष्टि दोष। अब हम लोग पढ़ेंगे दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष बिल्कुल डेफिनेशन इसकी ऐसे ही है जैसे निकट दृष्टि दोष की होती है कि वह दृष्टि दोष जिसके कारण दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं किंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, उसे हम कहते हैं दूर दृष्टि दोष। और यह दृष्टि दोष तब उत्पन्न होता है जब प्रकाश की किरणें रेटिना के पीछे मिलती हैं एक दूसरे से। ये देखिए, जैसे ये रेटिना है तो अब क्योंकि ये इस दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती तो प्रकाश की किरणें हम कहां से लाएंगे? निकट स्थित वस्तु से। ये निकट स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें अगर रेटिना के पीछे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इस स्थिति में जो दोष उत्पन्न होता है इसको हम क्या कहेंगे? दूर दृष्टि दोष। अब ऐसा भी दो कारणों से हो सकता है। ये देखिए स्वस्थ नेत्र का डायग्राम देखिए, ये भी दो कारणों से हो सकता है। स्वस्थ नेत्र का डायग्राम बता रहा है कि प्रतिबिंब तब स्पष्ट दिखाई देगा जब रेटिना पर किरणें मिलेंगी, लेकिन अगर किसी वजह से ये नेत्र के गोले का व्यास कम हो जाए यानी कि गोला छोटा हो जाए, तो अब देखिए आप, गोला अगर छोटा होगा तो किरणें जहां पर मिल रही है वो रेटिना के पीछे होगा बिंदु, यानी कि गोला छोटा होगा तो रेटिना थोड़ा और पहले आ जाएगा और किरणें पीछे मिल जाएगी, यानी कि ये स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और ये स्थिति क्या बनेगी? दूर दृष्टि दोष। एक कारण नेत्र के गोले के व्यास का कम हो जाना दूर दृष्टि दोष उत्पन्न करेगा। दूसरा कारण क्या हो सकता है? अगर नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाए तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने की स्थिति में किरणें और पीछे जाकर मिलेंगी, इस स्थिति में भी दूर दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होने के दो कारण हैं। पहला कारण नेत्र के गोले के व्यास का कम हो जाना, दूसरा कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना। तो अब इस दोष को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो किरणें पीछे मिल रही थी इनको रेटिना पर मिलाना पड़ेगा, तो यानी कि इनको थोड़ा सा और मोड़ना पड़ेगा अंदर की ओर। तो मोड़ने के लिए यानी कि अभिसरित करने के लिए अभिसारी लेंस अर्थात उत्तल लेंस की आवश्यकता होगी। तो ये चीज क्लियर हो गई कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। अब यहां पर हम एक वस्तु रख लेते हैं, निकट स्थित वस्तु। यहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस पर आपतित होती है। देखिए, उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ता है, तो ये किरणें अपने मार्ग से नहीं जाएंगी बल्कि कुछ मुख्य अक्ष की ओर झुक जाएंगी, कुछ अपने मार्ग से कुछ मुख्य अक्ष की ओर झुक जाएगी। फिर इस किरण को इतने भाग जब पीछे बढ़ाया जाएगा तो ये एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। आप डायग्राम पटरी से बनाएंगे तो और अच्छा बनेगा। तो ये इस प्रकार से मिलेगी और प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? रेटिना पर। ये रेटिना पर ही बन जाएगा ऐसा क्या क्लियर है? इसके लिए भी विशेष प्रकार के उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऐसा नहीं कि हर किसी को एक ही चश्मे का चश्मा दे दिया जाए, उसके लिए भी पावर देखना पड़ता है, मतलब उसको कितनी फोकस दूरी का लेंस चाहिए। तो ये देखने वाली बात है, जैसा कि अभी हमने निकट दृष्टि दोष में देखा था। तो उसी प्रकार से इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। मान लीजिए ये नेत्र स्वस्थ नेत्र, ये 25 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तु है जो दिखाई देनी चाहिए पर दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि व्यक्ति को मान लीजिए 50 सेंटीमीटर से दिखाई देना प्रारंभ होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो वस्तु 25 सेंटीमीटर पर यानी कि यहाँ पर रखी है उसका प्रतिबिंब 50 पर यानी कि जहां उसे दिखाई देता वहां बनाना पड़ेगा। यानी कि इस वस्तु का प्रतिबिंब O का
यहाँ पर बनाना पड़ेगा आई पर, तब ये वस्तु हमको दिखाई देगी। निवारण में हम लोग लिखेंगे इसको कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए ऐसे उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं जिसकी फोकस दूरी दोषयुक्त नेत्र के निकट बिंदु की दूरी के बराबर हो। तो इस प्रकार से ये दूर दृष्टि दोष का निवारण हो जाएगा। अब इसमें 3 दृष्टि दोष और हैं छोटे छोटे से, हालांकि वो एग्जाम में आते नहीं है, फिर भी हम कंप्लीट इसकी स्टडी करेंगे तो हम बताते हैं, आप सुनिएगा। तीसरा है जरा दृष्टि दोष। वह दृष्टि दोष जिसके कारण ना तो पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं ना तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, तो ऐसे दृष्टि दोष को हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। यह दृष्टि दोष अधिकांशतः वृद्ध व्यक्तियों में पाया जाता है। इस दृष्टि दोष के कारण है कि नेत्र लेंस के ऊपरी सिरे पर जो पेशियां होती हैं उनकी शक्तियों में कमी आ जाने के कारण ये दोष उत्पन्न होता है, पहला कारण। दूसरा कारण, ये जो नेत्र लेंस होता है इसके लचीलेपन में कमी आने के कारण यह दोष उत्पन्न हो जाता है। और इस दोष को दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है चश्मे में, जिसके ऊपर का भाग अवतल और नीचे का भाग उत्तल होता है। तो ये रहा जरा दृष्टि दोष। अब हम पढ़ेंगे चौथा दृष्टि दोष यानी कि अबिंदुकता। वह दृष्टि दोष जिसके कारण कुछ सामान्य दूरी पर स्थित क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, उसे हम कहते हैं अबिंदुकता। यह दृष्टि दोष उत्पन्न होता है कार्निया की गोलाई में अनियमितता के कारण, और इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंसों का प्रयोग किया जाता है।